वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम तक हमने दो रिग्रेशन लाइंस पढ़ी थी, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, और उसकी दोनों की एग्जांपल सॉल्व कर ली थी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि अ स्टडी was made to know that the relation between expenditure and increase in sale. Following data were obtained. Find the regression line predict increase in sale from एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंशन हो कि एक्स की वैल्यू कौन सी है और वाई की वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेंशन हो। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे तो एक्स और वाई गिवन है। यूँ भी हो सकता है कि जस्ट आपके पास गिवन हो फाइंड द रिग्रेशन लाइन प्रिडिक्ट द इंक्रीज इन सेल फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। तो आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास, इसको हम एक्स ले वाई ले लेंगे और इसको हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। या अगर आपने दूसरी तरह करना है तो इसको एक्स ले लेंगे, इसको वाई, फिर आपको एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो आपके पास एक्स है, और जो आपके पास इंक्रीज है वो आपके पास क्या है, वाई है, ठीक है। इंक्रीज इन सेल जो है वो आपके पास क्या है, वाई है, और कुछ वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ गिवन है। हमने क्या करना है, हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स के लिए हमने पढ़ा था कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। हमें कॉलम चाहिए जी, एक आपके पास एक्स वाई का कॉलम चाहिए, एक आपके पास एक्स स्केयर का कॉलम चाहिए, ठीक है। एक हमें एक्स वाई का कॉलम चाहिए और एक हमें एक्स स्केयर का कॉलम चाहिए, ठीक है। तो पहले हम एक्स वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स को हम क्या कर लेंगे, कुरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम चाहिए एक्स स्केयर का। तो एक्स स्केयर के लिए क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ का आपने सेपरेटली स्केयर ले लेना है। सेपरेटली आपने क्या कर लेना है, इन सब का स्केयर ले लेना है। अब स्केयर लेने के बाद इन सारी वैल्यूज़ का आपने सम कर लेना है, ठीक है। ये जो चारों कॉलम्स आए हैं, इन चारों कॉलम्स का आपने सम करना है। अब सम कर लेंगे। सम करने के बाद आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ जो हैं वो सब्सिट्यूट करनी है। इस फार्मूले में आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना है। तो वैल्यूज़ को हम जब सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, इक्वेशन थी, फार्मूला आपके पास था कि y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेयर आपके पास b जो है वो आपके पास n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स का होल स्केयर, और ए जो है वो आपके पास इक्वल टू है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो इसमें जब हम वैल्यू सारी सब्सिट्यूट कर लेंगे, सारी वैल्यू जब हम सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 4.08 आ गई, और बी की वैल्यू 4.08 आ गई, और ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 23.2 आ गई। सो जब हम दोनों वैल्यूज़ इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, जब हम इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास y किसकी इक्वल आ जाएगा, 23.2 प्लस 4.08x। यानी कि हम इससे क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं तो सेल जो हैं वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं जी। बेसिकली क्या था कि क्वेश्चन था कि एक स्टडी हमने की रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे और इंक्रीज़ इन सेल में, इंक्रीज़ इन सेल और एडवर्टाइजमेंट में जो है वो हमने रिलेशनशिप बनाना चाह रहे थे। हम बेसिकली क्या कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट में और जो आपके पास इंक्रीज़ इन सेल में, इसमें हम बनाना चाह रहे थे रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक वेरिएबल को एक्स का नाम दे दिया है और दूसरे वेरिएबल को वाई का नाम दे दिया है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने क्या करना है, सेल की इंक्रीज़ जो है प्रिडिक्ट करनी है यूजिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करके हमने क्या करनी है, सेल को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए हमने क्योंकि सेल को हमने कहा हुआ था वाई, और जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट थी, एडवर्टाइजिंग जो आपके पास एक्सपेंडिचर्स थे
उसको हमने एक्स कहा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर लेंगे एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। तो उसके लिए हमें जो जो कॉलम नीडेड थे, ये दो ही कॉलम्स हमें चाहिए थे, एक आपके पास एक्स वाई और एक आपके पास एक्स का स्केयर। ठीक है, तो इसमें हमने एक्स वाई का कॉलम बना लिया और उसके बाद एक्स स्केयर का कॉलम बना लिया। उसके बाद इनका सम कर लेंगे। इनका सम करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। फार्मूला क्या था आपके पास, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और b इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स का होल स्केयर, और a इक्वल टू था y बार माइनस बी एक्स बार। जब इस सारे फार्मूले में हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो आपके पास b का आंसर आ जाएगा 4.08 और a का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 23.2। ठीक है, वैल्यू पहले b की फाइंड आउट करनी है क्योंकि a के फार्मूले में b की वैल्यू जो है वो यूज हो रही है। ठीक है, b की वैल्यू जो है वो आपके पास यूज हो रही है। तो ये दोनों जब वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक रिलेशन आ गया है इंक्रीज इन सेल और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में। यानी कि अगर हमें कहीं पे एक्सपेंडिचर दिए होते हैं तो हम इंक्रीज इन सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन सेल जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसकी स्टूडेंट देखते हैं जी, स्टूडेंट कितने आए हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे इस ईयर में इतनी हमने अगर एडवर्टाइजमेंट की है तो हमारे पास इतने स्टूडेंट का जो है वो एडमिशन होगा। ठीक है, ये तो था हमारे पास एक एप्लीकेशन टाइप आपके पास क्वेश्चन। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आपको लाइन फाइंड करनी हो, ये भी आ सकता है कि आप वैल्यू प्रिडिक्ट भी करो। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू प्रिडिक्ट की जा सकती है, जस्ट अगर एक्स की वैल्यू दी हुई है, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है तो इसमें जब एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई का आंसर आ जाएगा जो कि आपके पास प्रिडिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ रेगुलेशन लाइन क्या होती है। एप्लीकेशंस ऑफ रेगुलेशन, if the goal is prediction or forecasting, then regression line linear regression can be used fit predictive model to an observed data set of y on x। अगर हमारे पास prediction, अगर हमारा गोल है, फोरकास्टिंग है, तो लीनियर रेग्रेशन जो है वो आपके पास क्या है, प्रिडिक्ट करने के लिए यूजफुल मॉडल है। ये आपके पास क्या है, यूजफुल मॉडल है। After developing such a model, if an additional value of x is given without accommodating occupying value of y, fit model can be used to predict the value of y। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कहीं पे डेवलप करने के बाद एक मॉडल अगर हमने डेवलप कर लिया है, उसके बाद अगर हमें y की वैल्यू नहीं गिवन, जस्ट आपके पास x की वैल्यू गिवन है, तो हम y की वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास y एक वेरिएबल है और वो जो है आपके पास रिलेट कर रहा है y जो है एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, x1 x2 x3 सो ऑन xj, लीनियर रेग्रेशन कैन बी अप्लाई, ये आपके पास क्या कर देगी, कैन बी अप्लाई हमारे पास किसी एक जो वेरिएबल है उसके बिटवीन आपके पास अगर हमने रिलेशन अप्लाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन y एंड एक्स जे। ठीक है, इन दोनों का अगर हमने रिलेशन, यहाँ पे एक्स जे का मतलब है एक्स वन भी हो सकता है, एक्स टू भी हो सकता है, एक्स थ्री भी हो सकता है, और कोई भी आपके पास वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे आप जो है रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे हमें पता चल सकता है कि रिलेशन है या नहीं, विच मे हैव नो रिलेशन विद वाई एट ऑल। नो रिलेशन कब होगा, जब आपके पास, अगर आपके पास बी की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये तो थी हमारे पास क्या है कि एक तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रेडिक्शन के लिए आपके पास फिट कर सकते हैं लीनियर रेग्रेशन, और लीनियर रेग्रेशन में क्या होगा कि अगर आपके पास कहीं पे वाई की वैल्यू नहीं गिवन और हमने अगर एक ग्राफ ड्रा करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाई की वैल्यू जो है वो हम प्रिडिक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर y जो है वो ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल के साथ उसका रिलेशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है।